हर कोई जानता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है। इस पावर से हमारी ज़िंदगी को हम हमारी इच्छाओं के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है सबकॉन्शियस माइंड को हमारी बातें समझा पाना, हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स, हमारे थॉट्स वहाँ तक पहुँचा पाना और यह प्रोसेस लगातार करवा पाना। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर हमें एक्चुअली उस चीज़ तक पहुंचा देता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने लगते हैं, जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन जाने से पहले वह हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है, वह हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही या गलत में फ़र्क नहीं कर पाता, ये काम तो हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है। और कॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा जाता है, तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड मतलब कि चेतन मन को आप किसी बात को गलत बताते हैं तो वो सेम इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को देकर उस चीज को गलत ही बताएगा। लेकिन अगर आप किसी बात को सही बताते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो बात सही बताएगा। मतलब आप जैसा सोचोगे, आप जैसी इंफॉर्मेशन अपने कॉन्शियस माइंड में डालोगे, ऐसे ही रिजल्ट्स आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के बाद मिलेंगे। आप जैसा सोचोगे आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई शंका है, डाउट है या कोई नेगेटिव थॉट है तो आपको उन नेगेटिव थॉट्स और उन डाउट्स के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आप एग्जाम में 80% तो ला सकते थे लेकिन आपके मन में डाउट था कि मेरे 60% ही आएंगे, तो यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट 60% ही आएगा। तो क्या आप ऐसा चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर खुद के फैसले पर विश्वास करना सीख ले। जो भी सोचे पूरे विश्वास के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे बिलीव के साथ सोच ले। आपकी क्षमता आप तय कर सकते हैं। बस आपको काम करना है अपने सेल्फ बिलीफ पर, अपने लो सेल्फ एस्टिमेट्स पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने फोकस पर, अपनी पॉजिटिविटीज पर। और जब आप इन चीज़ों पर काम करने लगते हैं तब ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना किसी तरह की कोई टेक्निक नहीं होती, ये आपके सेल्फ बिलीव्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं अपने गोल को पाने के लिए। मतलब अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हो तो पहले आपको अपने कॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा। आपको अपने कॉन्शियस माइंड का विस्तार करना होगा, आपको अपने कॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाना होगा। तो अब आप समझ चुके हो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि कैसे। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर काम करेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के सिस्टमेटिक टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर पाओगे। देन नंबर फर्स्ट, आपका काम उतना ही बड़ा हो जितना आप कर सकते हो। ये नहीं कि आप छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो और आपका एम बहुत हाई लेवल का हो। नंबर 2, आपके पास अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। एंड नंबर 3, आप अपने टारगेट को एक साथ अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, जिससे आप बिना प्रेशर और बिना स्ट्रेस के आगे बढ़ते रहे और छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को कंप्लीट करते रहे। अब जानते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपके कॉन्शियस माइंड का विस्तार करेगी, जिन्हें आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट या सेल्फ एस्टिमेट एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर बना पाओगे। और ये सभी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक का हिस्सा है जिन्हें हमें डेली लाइफ रूटीन में अपनाना होता है। नंबर फर्स्ट, चेंज योर थिंकिंग टू चेंज योर एनवायरनमेंट। आपके सोचने का तरीका आपके चारों ओर के माहौल के अनुसार बनता है। सोचने में अजीब है लेकिन सच्चाई यही है। जब आपके मन अच्छे विचारों से भरा होता है तो आपकी सुबह की शुरुआत भी अच्छी होती है, आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थिंग्स को भी पॉजिटिव में बदल देता है। याद रखें, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आसपास के माहौल से परेशान हैं तो आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर अपने सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक से अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हो। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स।
सबकॉन्शियस माइंड ऑटो सजेशंस की टेक्निक पर कार्य करता है, इसीलिए आपके द्वारा दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य उसे प्रभावित करते हैं। आपकी आदतों के अनुसार ही आपका अवचेतन मन आपके मन को मॉडिफाई करता है। खुद में बदलाव करना और अपनी आदतों में बदलाव लाए, जिससे आप अवचेतन मन सही तरीके से आपके पॉजिटिव एनवायरनमेंट को समझ पाए और आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट भी करते जाए। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इफेक्ट डालेंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इम्प्रूव करते जाएंगे। नंबर 3, ओपन योरसेल्फ टू न्यू आइडियाज। जब आपको पता चलने लगता है कि आपका अवचेतन मन आपके लिए बिहेव के आधार पर आपको प्रभावित करता है, तो आप अपने सोचने के तरीकों में बदलाव लाना शुरू कर दे। ये शुरू में वक्त लेगा, लेकिन आपकी सोच को बदल देगा। कार्य को करने के लिए नए नए सुझाव आपके मन में खुद ब खुद बनने लगेंगे। आपकी सोच बदलते ही आप लोगों से प्रभावित होना बंद कर दोगे और एक बार आप इसमें सफल हो गए तो आप खुद को अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए तैयार कर लोगे। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की एक प्रोसेस खुद को विचारों से ही मुक्त कर देना है। रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड के लिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी दे सकती है। नंबर 4, मेक अ चेंज इन योर ओन लाइफ। खुद में बदलाव तभी लाया जा सकता है जब आप सेल्फ एस्टीमेट से भरपूर हो। इसीलिए खुद जाने कि क्या आप अब तक अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी थी। बदलाव लाने का मतलब है खुद को सकारात्मक बनाने वाले कार्यों से जोड़ना, उन्हें अपनी आदत में बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं और खुद में पॉजिटिव बदलाव भी लाते हैं। तो अगर आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हो तो खुद को तैयार कर ले। खुद से पूछे जो आप चाहते हैं, जो आप उस कार्य से आशा करते हैं। फिर देखिए आपके मन में खुद ब खुद नए विचार, नए आइडियाज आने लगेंगे। नंबर 5, पुट ऑल योर एनर्जी इनटू वर्क। अपने कार्य के प्रति जागरूक बन के रहना आपको अपने कार्य में सफल बनाता है और अगर आप अपने कार्य में भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा को भी फोकस करने में के चांस बढ़ जाते हैं। एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस टिप्स के जरिए आप जान जाए कि आप क्या चाहते हो तो उसके बाद अपने मन में अपने आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आइडियाज और इमेजेस बनना शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन आप इस विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन की पावर से अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही पूछ सकते हैं। नंबर 6, बी माइंडफुल ऑफ वंस गोल। अपने मस्तिष्क की सोच में बदलाव कर और अपनी ऊर्जा को कार्य में केंद्रित करके आप अपने लक्ष्य को सफल बनाने के आधे मार्गों को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, आधा रास्ता अभी बाकी है जो आपको ही पार करना है। अपने मस्तिष्क में बदलाव कर आप खुद को असफल होने के डर से तो दूर कर लेते हैं, मगर कार्य तो आपको ही करना पड़ता है। जैसे आपको एग्जाम में डर था कि आप पास नहीं हो पाओगे, अब आपने अपने विचारों को तो सकारात्मक बना लिया है, लेकिन पास होने के लिए मेहनत और अच्छा रिजल्ट्स लाने के लिए आपको ही प्रयत्नशील होना होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के साथ हम अपनी लाइफ को कितना इजी बना सकते हैं और हम अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।